मैंने हाँ कभी हाँ। सोचा नहीं था आईआईटी। मेरे को लगता था आईआईटी बहुत बड़े लोग ये फॉलो कर दिया। मैं उसको लिख के दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छा मार्क्स देगा। तो हमें स्वागत, आज हमारे साथ यहाँ पे स्वागत है। तो स्वागत से मैं अपना इंट्रो पूछूंगा कि स्वागत, आप बताइए आपके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। हाय जितने भी सौविक भैया के भैया लोग और जो भी बच्चे देखते हैं, ग्लैड तुम चैनल से जुड़े हो। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल आईआईटी भिलाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। इट्स अभी मेरा सेकंड ईयर है, मैं थर्ड सेम में हूँ। और बताने जाऊँ तो कैसे आईआईटी भिलाई, तो ऐसे होता है कि मैंने सोचा नहीं था आईआईटी जाऊंगा लाइक बेसिकली। तो मेरा यही प्लान था कि जेई मेंस एंड मैं सोच लिया था गवर्नमेंट कॉलेज ये वगैरह, बट देन एग्जाम्स आए, देन आई गॉट इतने रैंक्स एंड रैंक्स के बेसिस पे यू नो दैट वाज ओवरवेलमिंग। बट हाँ, अभी फिलहाल आईआईटी भिलाई में मैंने हाँ कभी हाँ। सोचा नहीं था आईआईटी। हाँ मैं जब छोटा हुआ करता था मेरे को लगता था आईआईटी बहुत बड़े लोग ये वो है ना। फिर इट्स थ्रू आउट द प्रोसेस जैसे चलता गया इट्स नॉर्मल स्टूडेंट से। आई एम नॉट दैट आईक्यू बहुत ही हाई है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल एवरेज। तो लगा कि आईआईटी का तैयारी करते रहे। ऐसे नहीं, मैं पूरा ऐसे डेडिकेटेड नहीं था आईआईटी हो जाए, बट ऑब्वियसली जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे बच्चे से प्रिपेयर करते हैं, सो वो मेरा था। और बेसिकली बोर्ड्स का भी जो भी फोकस था, तो मैंने अभी ऐसे सोचा नहीं था कि आईआईटी ही करूंगा या फिर जेई मेंस ही फोड़ूंगा, जेई एडवांस ही फोड़ूंगा। मैं पहला जैसे जेई मेंस का अटेम्प्ट आता था मैंने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज सबके अंदर फियर होता है। कोई भी बच्चा अभी अगर देख रहा है तो आपके अंदर भी फियर रहेगा कि अभी नहीं होगा जे मेंस, बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बट जैसे 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 टाइम पास हुआ बोर्ड्स के थ्रू प्रिपरेशन ये वगैरह, देन अपना क्या है सॉलिड फाउंडेशन बन गया। तो मेरे को लगा कि वह नॉट टू गिव अ ट्राई, लाइक कि यस आई कैन डू इट। अभी मेरे को लगता है कि हाँ दैट आई एम कैपेबल। बट मतलब उतना भी नहीं कि ज्यादा ही फाड़ दूंगा, बट या थोड़ा तो था, देन कॉन्फिडेंस आई कैन डू। उसके बाद एग्जाम्स हुए जेई मेंस का मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या था, बट स्टिल अभी जैसे इस पे है। तो जेई मेंस का ऐसा था कि जो भी एग्जाम्स हुए मैं ऐसे सोचा नहीं था कि ठीक है मेरा हो जाएगा करके, बट मैं एग्जाम दिया था सॉर्ट ऑफ नॉलेज टेस्टिंग के हिसाब से, जैसे नॉर्मल बच्चे देते हैं। फिर जैसे आ गए 94 पॉइंट समथिंग, 94 परसेंटाइल आ गए। देन अगेन मेरे को नहीं पता था हो जाएगा, बट देन उसके शॉर्ट लिस्ट होके अपन इसमें आ गए, जेई एडवांस को देने आ गए। ठीक, फिर जेई एडवांस में भी ठीक ठाक रैंक आ गया 12,000। देन अभी आईआईटी भिलाई में है। तो यहाँ पे जो है स्वागत ने हमारा एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ दिया। वो बच्चा ना 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल आता है वही बस आईआईटी जा पाता है। अगर आपका 94 परसेंटाइल है फिर भी आप आईआईटी ला सकते हो, जो कि स्वागत ने किया है। तो जैसे स्वागत आपको पहले से ये था कि आपको इंजीनियरिंग करना है, बट उससे आईआईटी का कोई फिक्स गोल नहीं था, राइट? राइट। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं सोच लिया था जेई कर लूंगा ये वो, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे बोर्ड्स प्रिपरेशन के थ्रू ऐसे अपने कॉलेज में भी क्या होता था वो जैसे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन कराते थे। हालांकि मेरे दिमाग में नहीं घुसता था, बट स्टिल आई वाज देयर प्रेजेंट। बट मैं आई वाज ट्राइंग कि मेरे अंदर थोड़ा वो आ जाए, वो टैलेंट कि वो हो जाए, थोड़ा मैथ सॉल्व कर पाऊँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक आ जाए जिससे वो मैथ का क्वेश्चन हो जाए। यही सोच के था। देन थ्रू आउट द प्रोसेस में अब ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हाँ मैं इसलिए बना हूँ ये करूंगा। देन मतलब वो था, बट या ऑब्वियसली जैसे हम प्रोसेस को फॉलो करते गए, ये नहीं कि मैं बस रिजल्ट को देख लिया कि मैं यही पा जाऊंगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वन स्टेप एट ए टाइम जो बोलते हैं, है ना, दैट इज द थिंग। क्या आप कोई कोचिंग में थे? नहीं, कोचिंग में नहीं, जहाँ मैं कॉलेज में था वहाँ ही वहाँ के जो फैकल्टीज थे वो ही लोग अपन को गाइड करते थे कि अपने एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट हुआ करता था, दिस टाइम दे विल बी फिक्सिंग फॉर जेई एंड नीट ऐसा। सो उस टाइम में अच्छा, मतलब वो आपके जो रेगुलर स्कूल आवर्स थे, उसमें हम्म स्कूल का मतलब बोर्ड्स का कराया था एंड बोर्ड्स के साथ-साथ आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ एक डिफरेंट होता था। जैसे हर एक चीज को फाउंडेशन पहले ग्रैब किया जाता है हर एक चीज का। जैसे कि मतलब कोई भी मान लो कोई भी छोटा सा टॉपिक हो गया, ओम्स लॉ भी हो गया, तो अपन उसका पहले फाउंडेशन ग्रैब करते हैं। अगर एक बार ग्रैब हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। तो क्वेश्चन सेट लगाने के लिए आपके पास कोई बुक, नॉर्मल से कोई सा भी बुक होना चाहिए जिसपे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये
टॉपिक मेरा हो गया, देन उस टॉपिक पे फिर बार-बार नहीं लौट के आएँगे एंड सोचेंगे नहीं होगा, नहीं होगा। वन्स हम कर दिए तो दैट वी गेट कॉन्फिडेंस हो गया अभी। फिलहाल ऐसे जैसे एक-एक टॉपिक जैसे अभी अभी क्या एग्ज़ाम देने के समय हम सोचते हैं कि तभी करेंगे क्वेश्चंस, तो वो गलत है। वही चीज़ जो मेरे को लगता है कि हर किसी को नहीं करना चाहिए। टॉपिक आज पढ़ो या फिर 1 हफ्ता में जितने टॉपिक पढ़े, उसके रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन लगा दो बस। लेट्स से एक टॉपिक लेके 4 क्वेश्चन लगा देना, है ना? हो गया। फिर हाँ। अगले वीक जो पढ़ रहे हो 4 मतलब जितने पढ़े, है ना? एक टॉपिक को लेके 4-5 क्वेश्चन देख लिए। देन ये क्या है बिल्डअप हो जाता है बिल्डअप हो जाता है। देन जब मॉक देते हो फिर वही वही चीज़ ही आता है। मतलब जैसे जेईई ऐसा कोई बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं है बट या मतलब तुम उसको गेट थ्रू करना पड़ेगा, है ना? प्रोसेस को। फिर भी मैंने स्वागत कहा कि कोई भी चीज़ आप चल रहे हो, तो फिर भी आप कोई बुक्स रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज़ पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। हम बच्चों में उतना टाइम भी नहीं रहती कि उतने सारे क्वेश्चन्स करें। हाँ, जैसे हाँ, मतलब ऐसे जैसे आप बताएँ कि कौन से क्वेश्चन लगाने चाहिए। सो देखो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ये बुक लगा लो तो हो जाएगा, ये बुक लगा लो तो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ ये कर लो तो हो जाएगा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, ठीक है? ये दैट हुँ। इज़ द मेन थिंग। ये मेन थिंग है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें क्या है, आइडिया लग जाता है कि ये अगले एग्ज़ाम में ऐसे टाइप से आएगा। मतलब दिस इज़ अ पैटर्न गोइंग थ्रू फॉलोइंग जो पेपर बना रहे हैं, वो ये फॉलो कर रहे हैं एंड वही ये ऐसे ही फॉलो होते आएगा। देन ये मैं बता सकता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन जैसे कि मैं सॉल्व करता था डीसी पांडे का वो आता है, ठीक है? वो वाला बुक आता है, उसमें फिजिक्स के लिए मैं वो सॉल्व करता था। एंड देन फॉर केमिस्ट्री जो रहा उसके लिए मैं फिंगर टिप्स फॉलो करता था। उसमें बहुत ही मिनिमल सा न्यूमेरिक्स आता था ये वो। देन मैथ्स के लिए मैंने ऐसा कोई पूरा बुक नहीं करा है, मैं सच बताऊँ तो। देन एनसीईआरटी थ्रू गो प्रोसेस करके ऐसे ही। मैथ्स के क्या होते थे अपन जैसे जब वो सर कराते थे, तो अपना सेट हुँ। कहीं से तो लेके आते थे, जो अपन को कहीं नहीं मिलता था। सो दैट वाज़ अ चैलेंजिंग थिंग उसी चीज़ को अपन को करना है, ना कि कोई बुक लगा के करना है। सो उस हिसाब से उनके क्वेश्चन्स मतलब बहुत ही थोड़ा ट्रिकी होते थे, जो कि ईज़ी होते थे, सो उस हिसाब से। मतलब जो भी आपका कोचिंग में जो भी शीट पढ़ाया जाता है या बीपीपी जो हुँ। भी आप कर सकते हो, जो भी हुँ। वो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो रिलेवेंट चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लिमिटेड क्वेश्चन्स करो, और हार्ड टॉपिक पे क्वेश्चन्स करिए एंड पीवाईक्यू ज़रूर लीजिएगा। एंड तो अगर क्या आपने मॉक टेस्ट दिया था? हाँ, सच बताऊँ तो मॉक टेस्ट इज़ मेरे को लगता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मतलब जैसे यू में है मतलब ऐसे सुने होंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले 10-15 मॉक टेस्ट लगा दो। इट्स ओके 10-15 लगाना सब बताते हैं। बट द रियलिटी इज़ ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक बार एग्ज़ाम दोगे, अगर तुम्हारा मार्क्स आ गए मान लो लाइक 60 मार्क्स आ गए, तुम बहुत ही डिमोटिवेट हो जाओगे एंड नहीं ही कर पाओगे। ऐसा होता है लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस। सो मैं वही ब बताना चाहता हूँ। तुम मिनिमम 1 हफ्ते में 1 तो लगा सकते हैं, कोई भी। मान लो एग्ज़ाम है अभी अपना जैसे 2 महीना, 1 हफ्ते में 1 मॉक लगाओ। उसको जो गलती हुआ उसको सुधार दो, ताकि वो पैटर्न जो आए अगर अगली बार या फिर अगली बार ना आए तो अगली बार ना आए तो फिर अगली बार। तो वो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे मन में आ गया कि ऐसे ये गलती नहीं करना। तो उस हिसाब से जैसे एग्ज़ाम से पहले 8 मॉक भी बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि तुम तो थ्रू आउट द ईयर तुम थोड़े-थोड़े क्वेश्चन करते जाओगे अगेन बट तुम जैसे ही ये प्रोसेस करोगे तो एग्ज़ाम से पहले 8-9 ठीक है ना लगा लेना चाहिए। इस तरह के मॉक टेस्ट देके एनालाइज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है? वैसे देखा जाए तो जेईई मेन्स पास ही है, जेईई मेन्स तो जनरली अटेम्प्ट, तो इस लास्ट मोमेंट में आप जिन बच्चों की प्रिपरेशन एक ठीक-ठाक लेवल पे है, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? अ, मैं जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं, मैं उनको एक छोटा-सा मैजिक बताना चाहता हूँ मैं जो मेरे साथ भी हुआ था। वो लिटरली मैजिक ही है। सो द थिंग इज़ मैं इसको शॉर्टकट भी मानता हूँ बट ठीक है, मैं जितने भी सौभिक भैया वाले चैनल हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि जो देख रहा है, ये वीडियो जिसके तक पहुँचा है, तुम ज़्यादा तक पहुँचाओ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों का हो जाए। सो ऐसा हुआ था कि मैं जब जेईई मेन्स दिया था जैसे जेईई मेन्स का इस डेट में होते हैं ना, तो मेरा था 3rd या 4th डे पे था, ठीक है? सो 4th डे से पहले 3 दिन का जेईई एग्ज़ाम हो चुका था। तो जेईई एग्ज़ाम में 2 1 दिन में 2-2 स्लॉट्स होते हैं। सो टोटली आई हैव 3 डेज़ एंड 6 स्लॉट्स, ठीक है? तो 6 स्लॉट्स में मैंने क्या किया, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे ना, मतलब जैसे पहले दिन का पहला स्लॉट, उसका जैसे पीडब्ल्यू या फिर कोई एक चैनल में मैराथन होता था। सो वो कराते थे पूरा सब सारा क्वेश्चन। तो सारा क्वेश्चन मैं क्या बस देखता जाता था, कोई अगर छोटा-सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन। फिर उसको बहुत 2x में देखता रहता था। फिर उसके बाद
उसी दिन का सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर मेरे को पता चल गया कि ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं ही आ रहे हैं। मैं सच बताऊँ, जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था मेरे को कुछ क्वेश्चन पता थे कि ये आने ही वाले हैं। मेरे को ये पता था कि आएगा ही आएगा। तभी ये हो गया जेईई मेन्स ऐसे ही इज़िली पीवाईक्यू देख के एंड देन जितने दिन का आ रहा है मतलब क्वेश्चन सब वो देख के एंड देन अगेन कमिंग टू जेईई एडवांस, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा मतलब ऑब्वियसली कितने लोग बहुत ही ड्रीमफुल होंगे कि तुम लोग आईआईटी बड़े-बड़े आईआईटी में जाओगे। सो वही बताना चाहता हूँ कि जैसे आईआईटी क्वेश्चन बनाता है, जब भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाता है, एक बार पीवाईक्यू देख के जाओ। उसका क्वेश्चन लेंथी होता है, उसका दिमाग भी लगाना पड़ता है। बट अगर तुम एक बार क्रैक कर लिए कि उसके कौन से आइडिया में क्वेश्चन आ रहा है, देन यू कैन ईज़िली एबल टू सॉल्व, ठीक है? यही है, मैं यही मैजिक बताना चाहता हूँ। सो अगर तुम ये कर लिए, अगर किसी का एग्ज़ाम थोड़ा बाद में आ रहा है, देन अगर ये फ़ॉलो कर दिया, मैं उसको लिख के दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छा मार्क्स लगेगा, बहुत ही एक्सेप्शनल मार्क्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी ज़रूरी में उतना अच्छा प्रिपरेशन तो नहीं है। उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या उनके लिए पॉसिबल है जेईई निकालना इसके लेके में? अभी एग्ज़ाम है, यू कैन डू दिस। अभी जैसे मैं बताना चाहूँ तो देखो, तुम लोगों को इतना तुमको फ़ोकस्ड होना चाहिए कि मेरे को जेईई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए ये सोच के रहना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। तुम कहीं भी अच्छा सोर्स से उठाओ या फिर इट इज़ समवन जो तुम्हें अच्छा गाइड कर रहे हो उनके पास जाओ, उनके ही सुनो। ऐसे नहीं 10 टीचर रखो, 10 जगह डाइवर्ट हो रहे हो, ये चैनल, ये चैनल, ये चैनल, ये चैनल, नहीं होता है वो। इनसे भी नहीं होगा, इनसे भी नहीं होगा, इनसे भी नहीं होगा, ऐसे हो जाता है। सो अभी शुरू करो, अभी शुरू करो, डेडिकेटेड रहो, डाइवर्ट मत हो हर चीज़ कुछ कहीं भी चीज़ों में एंड इट्स मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसे करोगे ना एंड तुम ईच प्रोसेस को मतलब ईच स्टेप में तुम अगर करते जाओगे, उसी प्रोसेस को आइटरेट करते जाओगे, देन इट इज़ ईज़ी, मैं बता सकता हूँ। जो भी देख रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कि किसी को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ या फिर जितने भी बच्चे ये देखेंगे वीडियो में, उन चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोग देखो तो ये सोच पाओ कि हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। वो डर ही मतलब नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। यानी कि अभी भी आपका जेईई मेन्स पॉसिबल है। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया मेरा आईआईटी ड्रीम था। क्या अभी भी आईआईटी पॉसिबल है? अभी स्टार्ट करेंगे तो आईआईटी पॉसिबल है? देखो, ऐसा नहीं है, आईआईटी ये इज़ बहुत नॉट टफ एक्सेप्शनल थिंग, टफ हाँ, है ना? क्वेश्चन। हाँ, है ना? नहीं, आईआईटी इज़ अ एक्सेप्शनल थिंग, मैं बताऊँगा तो आईआईटी इज़ अ एक्सेप्शनल थिंग। उसके लिए मतलब यू नीड टू बी डेडिकेटेड, और वही चीज़ मैं अभी फिर से बताना चाहूँगा कि डेडिकेशन आता है, फिर पेशेंस माँगता है, फिर तुम्हें वो जो स्टेबिलिटी माँगता है, ऐसा नहीं वे भटक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस माँगता है, वो भी रहना चाहिए। जितने भी चैनल के बच्चे हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस करो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ अ मेन थिंग। तुम कर सकते हो, सोचोगे ना तो तुम कर लोगे, ठीक है? एंड देन ऑब्वियसली ये जो भी प्रिपेयर करो तो मैनिफेस्ट करो या आईआईटी होगा होगा एंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये भी तुम सोचो कि फॉर्म भरते हैं 12 लाख एंड 13 लाख बच्चे एंड सिलेक्ट होते हैं बस 17,000 स्टूडेंट्स इन आईआईटी। दैट इज अ ग्रेट थिंग, है ना? तुम उस पॉइंट से सोचो, उस पॉइंट से तुम हार्ड वर्क भी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो तुम ये भी सोचो कि मेरे से ज्यादा भी कोई हार्ड वर्क कर रहा होगा, है ना? तो इस हिसाब से अगर सोचोगे तो तुम यू कैन गिव योर पोटेंशियल, मतलब बेस्ट पोटेंशियल दे सकते हो। ऐसा देखो, मैं अभी बताना चाहता हूँ, तुम एक बार अगर आईआईटी फोड़ दिए ना, कहीं भी कोई भी आईआईटी तुम जा रहे हो, देन वहां पे उतना नहीं है, उतना फोर्स लेबर नहीं करना होता है जितना जेई में करना होता है, ठीक? जेई हमें ऐसा ही नहीं कि बस ये सिखाता है कि बस हम करते जा रहे, नो। इट इज अ डिसिप्लिन सिखाता है हमें। हमें वही चीज ही काम आता है। अभी जब भी तुम कहीं भी आईआईटी जाओगे या फिर जैसे कुमार सोबिक भी अभी हैं एनआईटी में हैं, वो यही बोलेंगे कि वो जो पीरियड के जितने भी हम घिस रहे थे या फिर क्वेश्चन लगाते थे, उससे ये इजी ही होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि क्यों पीछे से एक स्टेप तुम ज्यादा कर लो एंड आगे जाके तुम रिलैक्स कर सकते हो। तो वही, अभी जैसे तुमको कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो तुम ऐसे ज्वाइन कर सकते हो जो चैनल के लिंक में है। बातें कुछ बच्चे जो आगे आने वाले जेईई लाइक जेईई 2026 जेईई 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्वागत भैया ने तो हमें बता दिया था कि आप अपना पहले फाउंडेशन बनाओ। जो भी फाउंडेशन बनाया मतलब कंसेप्ट सीखे, उनके ऊपर क्वेश्चंस लाना। इस जर्नी के दौरान मतलब ये जो प्रैक्टिस है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, राइट? एंड हार्ड कंसिस्टेंसी, वर्क। राइट। तो कंसिस्टेंसी आता नहीं है बच्चों में, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है। तो हाँ, इसके रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे क्या टिप्स हैं? तुम कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे मैं मतलब डिस्ट्रैक्शन इज़ अ रियल कर्स, मेरे को लगता है कोई भी
एस्पिरेंट्स के लाइफ में। सो मतलब अभी पता नहीं ऐसा क्यों प्रिवेल है, बट ऐसा प्रिवेल है कि कॉलेज लाइफ इज इन्वॉल्व इन इंस्टा, यू रील, आई डोंट नो, मेरे को इतना नहीं पता, बट हाँ वो इन्वॉल्व है। सो बात ये है कि देखो, ठीक है, इंस्टा इज ऑल्सो गुड, तुम्हें मतलब थोड़ा टाइम पास करना चाहिए, सोशली कनेक्शन, यो ठीक है, इट्स ओके। बट द थिंग इज, अगर अगर तुम थोड़ा पहले ही वो चीज को, अगर थोड़ा, कितना ही दिन अभी, लाइक वी हैव ओनली 8 मंथ्स, राइट, 8 और 6 मंथ्स, ठीक है, तो उतना ही हम वेट कर लेंगे, देन ऑब्वियसली हम एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ऐसा भी अगर अगर इफ यू आर सो डिसिप्लिन की, अगर मैं रख के भी कर सकता हूँ, देन इट्स फार बेटर, फाइन कि हाँ तुम कर सकते हो। बट ऐसा होता है कि अपन बच्चे हैं तो अपन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो सोबिंग ने अभी बताया कि कैसे कंट्रोल किया, तो मैं अपने टाइम में नहीं रखा था, इंस्टा वगैरह ये सब नहीं रखा था, ठीक है। तो ओनली सोर्स व्हिच आई वाज फॉलोइंग वाज यूट्यूब। और अगर कभी मेरे को बहुत ही ज्यादा लगे कि यार बहुत ही ज्यादा पढ़ाई हो रहा है, देन आई यूज्ड टू लिसन म्यूजिक। दैट्स द पॉइंट। और जैसे अभी जो भी 2026 के लिए आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऐसे बिल्ड हो सकता है कि तुम अपना लॉस को सोच के गेम खेलो। मतलब अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम ये सोचो कि मैं हार जाऊंगा, अगर ये शॉट नहीं लगा है, ये शॉट नहीं लगा तो मैं हार जाऊंगा, ये शॉट नहीं लगा, तो तुम हर शॉट में बेस्ट दोगे कि ये शॉट नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। देन वही, तो वो सोचो कि अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। इट्स फाइन कि तुम्हारा नहीं होगा, वो बात का चीज है, बट ये सोचो कि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, तो यू विल बी एबल टू गिव योर फुल पोटेंशियल कि यस, अभी मैं कर सकता हूँ, इस पे मैं थोड़ा वर्क कर सकता हूँ ताकि मेरा ये अच्छा हो जाए, ठीक है ना, ऐसा। उसके अलावा इसका मैं मतलब कुछ ऐड हाँ, करना चाहूंगा क्या, हाँ, तो हाँ, लाइक ज़रूर। जितने भी बच्चे हैं एस्पिरेंट, में एक चीज बता देना चाहूंगा। अभी सोबिक को भी वो चीज फील होगा कि जब जेई मेंस का रिजल्ट निकलता है हम हुँ, जितना खुश नहीं होते, पेरेंट्स उतना खुश होते हैं, और उनके खुश के लिए अपन खुश होते हैं, है ना। दैट यू विल रिलेट हाँ, ऑल्सो, जो भी, ठीक है ना, जितने भी अगर जो अभी एनआईटी में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी हैं, वो लोग भी ये रिलेट करेंगे, तो वही उनके, अपन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो छोटा सा गिफ्ट बनता है कि लाइक गिव दम अ रैंक, अभी वो खुश हो जाएंगे। सो वही कि अभी बहुत ही अच्छा फील होता है, यू फील प्राउड कि अपन कुछ तो दे पाए। सो दैट्स द थिंग ऑल्सो कि तुम कर सकते हो, है ना। तो लास्ट में अगर स्वागत आप कुछ कहना चाहोगे तुम्हारे एंड से कि तुम्हें आप आईआईटी में आके कैसे लग रहा है? तुम्हें तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन था पहले से, मतलब आईआईटी में लाइफ ऐसा होता होगा, तो क्या फुलफिल हुआ है, या आईआईटी में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हें? देखो आईआईटी में ऐसा मैंने कभी, अभी मैं जिस आईआईटी में हूँ वो तो बता देता हूँ कि मेरे रूम में अभी एसी है, ठीक है, मैं रूम इज फुल्ली, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी में मिल रहा है। मतलब ये शायद ही घर में कोई मेरे को दे सकता था कि एसी में तुम रहो, ये हो, ठीक है, लाइफ, सुबह उठो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट, दिस एंड दैट, तुम्हें जो मन हो रहा है वो करो, यू गो एंड एक्सप्लोर दिस थिंग, डांस करना है करो, एवरीथिंग तुम जैसे आईआईटी में, वही मैं तुमको अभी बताना चाहता हूँ, वही ऐसे नहीं है बस आईआईटी, एनआईटीज आर आल्सो फार बेटर। अभी जैसे स्कोप भी है एनआईटी दुर्गापुर में, अभी क्या है, लाइफ को तुम एक्सप्लोर तब करते हो जब करना होता है, एंड दिस इज द टाइम, ठीक है। वही चीज, जब भी तुम मतलब रील या फिर इंस्टा में स्टोरी डालोगे, यही डालो तो तुम्हें भी प्राउड फील होगा, लोग देखेंगे, वो भी आई मीन मोटिवेट होंगे, तो वही। सो डू योर बेस्ट। अभी जितने भी ये देखेंगे बच्चे या फिर जितने भी एस्पिरेंट में, उन सबको वही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, बहुत आगे जाओ, ऐसा नहीं है नहीं होगा, इट्स ओके। तुम्हारा अगर अभी नहीं हो रहा है, लगाते जाओ, होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी रखो, नेगेटिव ऐसे एनर्जी मत रखो कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, करोगे, नहीं हो रहा है तो अगली बार होगा। एंड दिस इज ऑल। अभी जैसे जुड़े रहो अपने साथ, एंड आगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा, ये फॉर श्योर है, फॉर श्योर। अभी जैसे जेई मेंस का अपन ने बता दिए, ऐसा नहीं है बस जेई मेंस तक ही आपको मिलेगा हेल्प, जे एडवांस के लिए भी अगर क्वालिफाई करते हो, देन आई विल बी हेल्पिंग ईच एंड वन ऑफ द स्टूडेंट कि तुम्हारा आईआईटी हो जाए। और देने से कोई बात नहीं, बिकॉज़ हमारे पास अभी आईआईटीएन भैया हैं, स्वागत भैया आके थे। एंड थैंक यू स्वागत, आपने इस सेशन में टाइम दिया। एंड आई थिंक बच्चों को भी इससे काफ़ी गाइडेंस मिला होगा। बच्चे भी कह रहे हैं भैया क्या बच्चे बुला रहे हो, आपसे तो 1 ही साल छोटा हो, 2 ही साल छोटा हो। कोई नहीं, बस बोला जाता हाँ, है ऐसे ही। ठीक है, नहीं तो भाई आगे भी लोग हैं, हाँ, भाई लोग ही हैं हाँ, अपने, जितने जो भी देख रहे हैं भाई भाई लोग लोग भी हैं हैं। लोग।
लोग हो, ऐसा नहीं है। बहुत-बहुत थैंक्स सोभिक को भी ये इनिशिएट करने के लिए कि देखो तुम सक्सेस तो हो जाते हो, लेकिन तुम मतलब जो कर रहा है ट्राई उसको भी हेल्प करो, ये वो दिस इज़ द बहुत ही मतलब पॉजिटिव चीज़ है ये सब, हेल्पिंग नेचर ये वो, ठीक है? सो ये सब चीज़ तुम भी सीखोगे आगे जाके, जो भी आ रहे हैं, बच्चे जो भी आ रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि चैनल शेयर करो। ऐसा नहीं कि लाइक करके, कमेंट करके चले जाओ, ऐसा नहीं, चैनल शेयर करो, यू हेल्प। अभी जैसे सोभिक भैया अभी ही इज़ हेल्पिंग मोर देन 3000 पीपल। इन दिस जर्नी तुम 10 जन को या फिर 5 जन को तो हेल्प ही कर सकते हो, देन डू शेयर दिस चैनल एंड फिर अपन क्या है सक्सेसफुल पाथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि तू मैं ऐसे चला तू ऐसे चल, ऐसा नहीं। सो बहुत बहुत थैंक्स सोभिक, तुम भी अपना टाइम दिए, ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिए, छोटा सा मैं ऐसे कुछ अपना रख पाया। एंड बेस्ट ऑफ लक जितने भी बच्चे हैं, एंड ऑल द बेस्ट ऑल्सो तुमको सोभिक।